नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा एकदम बढ़िया होंगे। देखो आज मैं जो विषय लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं हिंदी। आज अपने जो बात करेंगे वो हिंदी विषय पर करेंगे। देखो अगर अपने बात करें ना तो राजस्थान कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसको छोड़कर बाकी कोई भी एग्जाम ले लो सभी में हिंदी आती है। राजस्थान का सबसे छोटा एग्जाम होता है बीएसटीसी लेकर सबसे बड़ा एग्जाम होता है आरएएस का। इसमें भी हिंदी आती है और इसमें भी हिंदी आती है, दोनों में हिंदी आती है। अब मेरे को जहाँ तक मेरा मानना, आप सभी जानते हो कितना हिंदी का महत्व रहता है या नहीं है। बस राजस्थान पुलिस में एक बार इसमें ही कहते हैं कि एक बार गणना की थी लेकिन बाद में इन्होंने हटा दिया। तो हिंदी में अपने मैं शुरू से हिंदी करवाऊंगा आपको। देखो मेरे से जितना हुआ, अब आपके तो सर हर रोज वीडियो डाला करो, अब आप भी समझ रहे हो हर रोज नहीं दे पाऊंगा वीडियो, लेकिन मेरी जितनी कोशिश हुई मैं आपको मैटर करवाने की कोशिश करूंगा जल्दी, ठीक है। क्योंकि अब पटवारी की भी नज़दीक आ गई है, हाई कोर्ट एलडीसी वगैरह भी आपने फॉर्म भर रखा है और हो सकता है फरवरी में आरएएस की भी घोषित कर दे वैकेंसी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक, अपने मुद्दे पे आता हूँ। हिंदी में आज जो टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक का नाम होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार, इस वर्ण विचार को मैं वर्णमाला भी कह सकता हूं। तो वर्ण विचार का देखो, कोई भी चीज है अगर अपने को हार्ड लगे ना, मैं आपको पढ़ने में कोई भी चीज आप पढ़ाई करो, कोई भी चीज अगर आप हार्ड लगे ना तो उसका वर्गीकरण कर लिया करो, क्योंकि विभाजन करने से कोई भी चीज है वो आसान हो जाती है। वर्ण विचार को मैं आपको दो भागों में बांटकर बताऊंगा। एक में अपने बात करेंगे स्वर और दूसरे में पढ़ेंगे अपने व्यंजन। अब मैंने मिक्स नहीं किया, मैंने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, क्योंकि सबसे पहले स्वर की बात करेंगे फिर व्यंजन की। और जहां तक मेरा मानना है अपने बहुत ही बेहतर ढंग से हिंदी कर लेंगे, बस आप साथ जुड़े रहिए। अगर आपको देखो पहली वीडियो तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, ये मेरे साथ आप वादा करो, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, सिर्फ एक मैं कहता हूँ आगे आपका मन करे तो देखना, अगर आपको वीडियो में ना समझ आ जाए ना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अनलाइक करके चले जाना वीडियो को। और अगर अच्छी लगे तो फिर एक दावा भी करना होगा चैनल ने, मतलब आपने एक दोस्त ने भेजनी होगी और लाइक भी करना होगा। बस एक बार इस वीडियो को देख लो, वीडियो में कंटेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो वर्ण विचार को दो भागों में बांटूंगा। सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपने वो पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। देखो परिभाषा वगैरह कोई नहीं पूछते, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। स्वर जो है वो कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11। ऐसे शब्द जिनको बोलने में कठिनाई ना हो, ऐसे शब्द जिनको बोलने में क्या ना हो, कठिनाई ना हो, वो क्या है? स्वर। यानी जब अपने कोई शब्द बोलते हैं तो किसी भी अंग का यानी फेफड़ों वगैरह का जोर नहीं लगेगा, सीधे बोले जाएंगे, वो क्या है? स्वर। और ये जो है स्वर ना ही कोई तालु से ना ही दंत से वगैरह से, मतलब इसमें बताया जाता है कि स्वर में जब बोलते हैं ना तो फेफड़ों का जोर नहीं लगता। अब देखो स्वर कितने होते हैं? 11। 11 कौन कौन सा है? देखो ए, आ, ई, उ, री। देखो आपको मैं एक बात बताऊं ना, ये जैसे मैं बोल रहा ना ई उ, इनको कोई कितना मर्जी शुद्ध बोल ले व्यक्ति, वो शुद्ध बोल नहीं पाएगा। कैसे कर लिया? अब जैसे ये श है तो एक जैसी, लेकिन अपने बस ऐसे लोड मत लेना दिमाग में, गुरुजी तो हमारा यहाँ बोल रहे हैं। बस अपने को एग्जाम में इतना मैं लक्ष्य रखूंगा, इतना टारगेट रखूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो मैं क्वालिफाई करवा दूंगा हिंदी में। अगर नहीं आता तो आप वर्ण विचार टॉपिक करना, आपके पास कोई भी बुक है उसमें से कोई मर्जी प्रश्न उठा लेना, अपने मैक्सिमम प्रश्न आप सही कर पाओगे। और एक प्रश्न की मैं बात कह नहीं सकता, वो आपके दिन पर निर्भर करेगा। जिस दिन आपका दिन अच्छा हुआ तो वो प्रश्न भी सही हो जाएगा, वरना है ना। तो 99% जो मैटर है वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ए आ ई उ री, री के बाद आएगा ए, आई, ओ, औ। गुरुजी हमारा मास्टर तो पढ़ायो अंग, अंगूर और अनाखाली, वो अनाखाली तो ले बैठे हो। अब मास्टर के अपना शुरू में ही अनाखाली सिट कर रहे हो दिमाग में, तो अपने अब आज भी अनाखाली, क्योंकि मैं आगे आपको व्यंजन कराऊंगा तब वहां क्लियर करूंगा। ये मैटर ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। गुरुजी 13 हो गया? नहीं,
स्वर 11 है, इसमें जोर लगेगा अपने फेफड़ों का। तो सर ये क्या है, ये दोनों है अयोग वाह है, क्या है, अयोग वाह है। अगर इसका भी अगर दोनों का विभाजन करे तो ये होगा अनुनासिक और ये होगा विसर्ग, वो आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो स्वर कितने होते हैं, 11, जबकि स्वर में जो मात्रा की संख्या होती है वो होती है 10। गुरुजी इया किया, तो देखो मान लो अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिया मैंने क्या है, ये हलंत वाला लिया, इसके अंदर मैं ए मिलाऊंगा तो क्या बनेगा। अब अपने हिंदी जो है ना वो बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे आप, बस क्या है स्कीम मत करना, इसको ढंग से समझो एक बार, आलस मत करना, इसको ढंग से क्लियर कर लो। या मैं कहता हूँ आपको पूरे नोट्स बनवा दूंगा, आप साथ साथ ना नोट्स बनाए रखो हिंदी के, आपके पटवारी एग्जाम से पहले मैं आपको हिंदी करवा दूंगा। कै प्लस ए तो क्या बन गया, कै, क्या बन गया, कै। तो एक तो कै ये हो गया। अब इसके अंदर मैंने ये मिलाया पहले, अब ये मिलाऊंगा तो क्या होगा, हलंत वाला कै प्लस आ तो क्या होगा, का, क्या होगा, का। तो देखो एक तो मेरा था ये, अब इसमें हलंत वाला आ मिलाया तो का, छोटी मिलाई तो की, कू, समझ में आ रही है बात। फिर बड़ा कू, री, क्री, क्रे, सॉरी क्री, के, कई, को, कौ। अब मेरी बात यहां से सुनना, सर हमारे तो यहाँ एक ही मात्रा नहीं लगाई आपने, लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हो। पहले क्या था, हिंदी में पहले ऐसे ही लगती थी, ए आई ऐसे बोला जाता था, लेकिन इसमें शोध किया, क्योंकि आपको पता शोध होते रहते हैं, शोध किया तब इन्होंने कहा ये से जच नहीं रहा, इसको हटाओ भाई यहाँ से। तब कहते हैं जो जहाँ कुछ नहीं लगा उसकी एक मात्रा लगानी है, जहाँ एक लगा होगा वहाँ क्या लगानी है, 2 मात्रा, बस इतना दिमाग में रखना। के, कई, को, कौ हो गया। अब देखो वो तो आयोग बात छोड़ो, उनको क्या की कोई मात्रा नहीं है, छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकी सभी की मात्रा है। तो याद रखना कि स्वर में जो मात्रा की संख्या है वो तो 10 है, जबकि स्वर कितने हैं, 11। मैं कहता हूं आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके चलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप थोड़ा ध्यान से इसका अध्ययन करते रहना, ओके। अब आपको इतना पता लग गया कि स्वर जो है वो 11 होते हैं। अब इसका विभाजन और करते हैं स्वरों का, क्योंकि अपने और ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ सके, अपने को पढ़ने में परेशानी ना हो, तो और इसका विभाजन करते हैं, वो देखो कैसे करेंगे। तो अपने क्या पढ़ रहे थे सर, हम पढ़ रहे थे स्वर, क्या पढ़ रहे थे, स्वर। स्वर पता लग गया कौन कौन से, एक बार बोलो साथ में, ए, आ, ई, बड़ाई, ऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये अपने क्या है भाई, ये स्वर है। मात्राओं की संख्या वगैरह देख ली। अब अपने इसका वर्गीकरण करें तो सबसे पहले देखेंगे मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर, ये पहला पॉइंट है भाई, नोट डाउन करके लिख लेना। स्वर वगैरह परिभाषा लिखे, स्वर लिखे, मैं कहता हूँ मेन यहीं से स्टार्ट होता है, कंजक्स। तो मात्रा के आधार पर अब अगर अपने देखें तो आप सभी समझदार हो, देखो इनके नाम में सब कुछ क्लियर होता है। हिंदी विषय है ना, इसके नाम में ही आपको सब कुछ क्लियर मिल जाएगा। कैसे सर, इसको अपने देखें मात्रा के आधार पर। तो मात्रा आप सभी जानते हैं 2 ही होती है, कि तो बड़ी होगी या छोटी होगी। तो सर छोटी मात्रा को क्या कहते हैं, इसको आप कहोगे ह्रस्व, या कहोगे मूल, या कह सकते हो छोटा। और एक तो ये हो गई, और दूसरी या होगी दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। बस 2 ही तो मात्रा होती है। अब देखो, बस प्रश्न आपसे सीधा पूछेगा, ह्रस्व में कौन सा स्वर आता है, दीर्घ में कौन सा स्वर आता है, बस यही निकालना है। तो देखो छोटी मात्रा किसकी है सर, एक तो ए की है, एक को छोड़ो, आ को छोड़ो, छोटी ई की है, इसी को छोड़ो, ऊ की है, एक छोड़ के एक लेते रहो, फिर क्या हो गया, री। ये चार इसमें आएंगे, बाकी 7 किस में आएंगे, जो बच गए वो सारे किस में आएंगे, बाकी सभी की बड़ी है। सर इसमें तो कुछ नहीं लगी, आपने बड़ी किसे बनाई, संधि करेंगे ना तब आप सारा समझ जाओगे कि ये ऐसे नहीं लिखा जाता। तो इसके मात्रा है, ये एक शब्द से नहीं 2 शब्दों से बना है, ठीक है। वहाँ मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझा सकूँ, इसलिए मैं इसको वहाँ क्लियर करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना,
तो छोटो लग जाए, मतलब ए ई उ री ये लगे तो हस्व या मूल होगा, और दीर्घ बड़ा मतलब जो बच गया वे साथ ही में आ जाएगा। फिर एक होता अपना नहीं है, ये एक संस्कृत में होता है प्लूत। सर इस प्लूत में क्या आएगा, वही ओम, ओम, ओम जो वो क्या है प्लूत है, संस्कृत भाषा का अपने नहीं है फिर भी पढ़ाते हैं। चलो सबसे पहले अपनों ने की मात्रा के आधार पर स्वरों की बात की। देखो बिल्कुल आसान है, मैं अब देखो ना ज़्यादा बातें करते हुए मैं सीधा इस पे मुद्दे पे आता हूँ और शॉर्ट में लेकर चलूँगा, ठीक है। अब अपने इसके बाद देखेंगे औष्ठ की आकृति के आधार पर, औष्ठ की आकृति, औष्ठ किसे कहते हैं गुरु जी, होठ ने कहे, हाँ। औष्ठ की आकृति के आधार पर अगर अपने देखें तो इसको बेहतर ढंग से पढ़ सके, इसलिए मैं इसको भी दो भागों में बांटूंगा। नंबर 1 पे पढ़ेंगे अपने वर्ताकार। अब यानी एक तो अपना ओठ वर्ताकार होगा और दूसरा है वर्ताकार। अब आप सभी समझदार हो, इनको बोल के देखो ओठ गोल कहां हो रहा है, एक तो ऊ में होगा, ठीक है, और एक औ और औ में होगा, ओ और औ में। देखो क्लियर हो रहा है, सीधा बोल के देखो ऊ ओ ओ, ए में हो रहा है क्या, ए नहीं हो रहा, री को नहीं हो रहा, ए में को नहीं हो रहा है, तो बाकी बच गया वे साथ की मां जगह ए वर्ताकार। मेरे प्यारे हीरो, मेरे साथियों, मेरे लाल, समझे क्या बात को, यानी वर्ताकार जो है वो ऊ ओ ओठ वर्ताकार होगा। औष्ठ की आकृति के आधार पर पढ़ रहे हैं, बाकी बच गए साथ वो ए वर्ताकार में। बस आपको मेन बात ये याद होनी जरूरी है। फिर अपने पढ़ेंगे जीवा के आधार पर। अब गुरु जी जीवा के नगारा, जीव अपनी जीव नहीं होती, उस आधार पर इस स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो देखो मैं मेरा मानना ये, पहले जीव बना लेते हैं अपने, क्योंकि पढ़ने में परेशानी ना हो, ये बना ली जीव। इस जीव का भी वर्गीकरण करेंगे, इसका विभाजन कर दो, फिर और ज़्यादा पढ़ने में आसानी हो जाएगी, कर दी। आगे का भाग जो होता है ना उसे बोलते हैं अग्र, बीच वाले को बोलते हैं मध्य, और जो बच गया वो हो गया पश्च। समझे क्या, जीवा के आधार पर अपने पढ़ रहे हैं। सबसे आगे वाला अगर, मध्य, पश्च। मध्य से एक ही बोला जाएगा, सभी को पता है ए, बोल के देखो ए, बस मध्य में एक बोली जाओ किसो ए। अब बाकी बच गया भाई, देखो अगर है ना, अगर को आप अगरीय पढ़ो, अगर को क्या पढ़ना गुरु जी, अगरीय पढ़ो आप, अगरीय। तो इसमें देखो क्या रहा है, ई ए, तो क्या रहा है ई बड़ा ई, ए आई, तो ये जो चार हैं ये किस में आएंगे, अगर में। अगर को अगरीय पढ़ना है, ध्यान से सुना, अगर को अगरीय पढ़ना है, अगर ई बड़ाई ए आई ये किस में आएगा, अगर में। बाकी बच गया वे सारा की मां जाएगा पश्च में। कितना हो गया, 5, 5 और 6 जो बच गए वो किस में आ जाएंगे, पश्च में, यानी 6 जो बच गए वो सारे इधर आ जाएंगे। समझ गए क्या बात को। मध्य से एक निकलेगा ए, अगर को अगर ये पढ़ना है ई ए, यानी अगर ये ई इधर से आ गया, ए यहाँ से आ गया, तो ई ए और बच गया वे सारा पश्च में। क्लियर। अब देखो आगे, औष्ठ की आकृति के आधार पर पढ़ लिए, जीवा के आधार पर पढ़ लिए। अब इसके बाद जो आगे बात करेंगे वो करेंगे मुंह है खुलने के आधार पर, मुंह है खुलने के आधार पर। अगर मुंह खुलने के आधार पर अगर अपन स्वर का वर्गीकरण करें तो देखो क्या होगा, इसमें तो एक तो होता है संवृत, क्या होता है संवृत, एक होता है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। ये बिल्कुल आसान है, देखो दोस्तों बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें। और फिर होता है विवृत, और फिर होता है अर्ध विवृत। संवृत में कौन से आएंगे, देखो संवृत, विवृत, विवृत में पूरा मुख खुलेगा आ, पूरा खुलेगा आ, तो एक ही बोला जाएगा यहां से, कौन सा आ, कौन सा बोला जाएगा, एक ही बोला जाएगा। विवृत में पूरा मुख खुलेगा, याद रखना, विवृत में पूरा मुख खुलेगा आ, एक ही बोला जाएगा आ, बोल के देखो आ, तो विवृत में पूरा मुख खुलेगा। अब आ के बाद क्या है, ई,
ई के बाद बड़ाई। अब ई और बड़ाई दो दो उठाई रखो। आ के बाद क्या ले लिया, ई बड़ाई ई ले लिया। अब आएगा ऊ और बड़ा ऊ। अब आप बोल के देखो ऊ वो क्या आएंगे, ऊ बोले देखो कैसे जा रहे हैं। तो याद रखना ये जो ऊ है ये भी अपने किस भाग में आएंगे, ये इसी में आएंगे, सैवृत में। ऊ बड़ा ऊ, सैवृत में ई ऊ, ये इसके आगे वाले लेना। आ तो अपनों ने यहाँ लिख लिया, फिर जो बच गया आगे वाले ई ऊ ये यहाँ ले लेंगे, ले लिए। अब क्या बच गया, अब अर्ध संवर्त में देखना है। अब अपना क्या बचा है, इसे अर्ध संवर्त में एक बार अर्ध संवर्त वाले छोड़ दो, अर्ध विवृत वाले लो। इसमें क्या ले लिया, एक तो क्या छोड़ दिया अपनों ने, पहले ए छोड़ दिया, वो यहां ले लेंगे। और क्या छोड़ दिया अपनों ने, जो छोड़ दिए वो ले लो, री ए आई। अब ये क्या लिखा हुआ है, अर्ध आधा, यानी इसका आधा और इसका आधा। कैसे सर, देखो ए और आई, ये किस में आएंगे, ये किस में, सॉरी हाँ, ये ए और इसका आधा क्या हो जाएगा, ओ। समझे क्या बात को, ई ऊ, इसका आधा लेना है, अर्ध लिखा ना, ए का आधा लेना है, औ का आधा लेना है। तो ए औ और आ और बच गया बेसारा इम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी महाराज समझ को नहीं है, एक बार और बताओ। देखो विवृत में पूरा खुलेगा। विवृत में क्या लेंगे, आ ले लियो। आ के बाद क्या है, ई के बाद बड़ाई, इसी के बाद ऊ, फिर बड़ा ऊ। अब ऊ के बाद क्या है, री, इसमें आ जाओ अर्ध विवृत में। इस अर्ध संवर्त को छोड़ो, या इसमें नहीं आते तो इसे छोड़ो, ई ऊ ले लिया। अब ये क्या लिखा हुआ, अर्ध में आधा लेना है, इसका आधा ले लो और इसका आधा ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए और ओ। अब बच गया बेसारा हिम आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 जो बच गए वो किस में आ जाएंगे, अर्ध विवृत में। समझे क्या, विवृत में पूरा मुख लगो आ, फिर 4 ई के बाद ई ऊ बे में लेना है, फिर ए और इसमें देखो अर्ध लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ नोट करना, अर्ध संवर्त में तो इसका आधा ले लेंगे और इसका आधा ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ए और आई, और बच गया सारा बेकी में आ जाएगा निचला में। उसके बाद अपने मुंह खुलने के आधार के अगर इसके बाद बात करें तो फिर आएगा नासिकीय आधार पर। वही है नासिकीय आधार पर एक ही बोला जाता है ना, जिसमें चंद्र बिंदु लगता है, नासिकीय। नासिकीय के आधार पर देखें तो चंद्र बिंदु लगेगा, क्या लगेगा, चंद्र बिंदु। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं आंख, तो आंख के ऊपर क्या लग रहा है, चंद्र बिंदु। तो नासिकीय एक ही है अपना आंख। फिर अपने इसके बाद बात करें वीसरग। वीसरग में वो ऐसे देखा होगा आपने, ये वीसरग है, यानी दोनों वैसे मिलाकर तो अयोग भाव होते हैं, और इनका भी विभाजन करें तो ये नासिकीय चंद्र बिंदु वाला और वीसरग आप सभी जानते हो। जैसे लिखते हैं दुख है, अंत है, मतलब ऐसे अनेक शब्द लिखते हैं, प्रातः काल है ना, तो वो इसका प्रयोग वीसरग का प्रयोग किया जाता है। नासिकीय के बाद अगर अपने बात करें तो लास्ट और अंतिम पॉइंट आता है अपना स्वर तंत्र के आधार पर। स्वर तंत्र के आधार पर अगर अपने हिंदी में देखें बात करें तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मैं एक चित्र बनाया तो उससे आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। ये देखो जिया भी है, बन गयो, तकड़ो बन गयो, ठीक है। यहां होता है कंठ, कंठ के ऊपर क्या होता है, तालव, तालव्य भी कह सकते हैं। तालव्य के बाद क्या होगा, मूर्धन्य, मसूड़ा अपना, मूर्धन्य के बाद होंगे दंत, और दंत के बाद क्या होंगे, ओष्ठ। ये क्रम है, ये क्रम याद रखना आपको। तो देखा सारों पहला कंठ,
तालव्य, मूर्धा या मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अंतिम और आखिरी पॉइंट है, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा आपका सारा। तो देखो इसमें अगर अपने बात करें ना, तो इसमें लेते रहो, इन दो को ले लो पहले, ए और आ, ये जो है वो कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से। इसके बाद क्या रहा है, ई, और ई के बाद क्या है, बड़ी। ये दोनों कहाँ से बोले जाएंगे, तालव्य से। उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, ऊ, इसको छोड़ दो, ऊ क्योंकि सफाई दिख रहा है, ऊ, ऊ बड़ा ऊ, ओ बड़ा ओ, यानी ओ औ। ये जो है ये ओठ से बोले जाते हैं। बोल के देखो, मैंने आपको बताया था ओष्ठ क्या करती है, वर्ताकार है, वर्ताकार। ये तो सारे क्लियर ही हो रहा है ओठ से। अब बच गया क्या, री बच गया। तो री मूर्धन्य से बोला जाता है, यानी मसूड़ा में बोली जाए। बाकी अपने दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। अब बच किस हो गयो गुरुजी, एक बच गयो, दो ही बच गया, दो ही बच गया, तो 2 नंबर पर ले आओ, ए और आई। समझा क्या बात है गुरुजी, कौन समझा, एक बार और बता दो। ले, तो कंठ ए, एक तो ए आ के बाद क्या आता है, ई, बड़ाई, ऊ दिख ही रहा, और से बोलेगा, और बड़ाऊ भी और से, और वो भी आपको देखोगे बोल के तो कहाँ से बोले जाएंगे, ओठों से बोले जाएंगे। अब क्या बच गया, री बच गया, री को यहाँ लाओ। अब दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, याद रखना, दंत से कोई भी स्वर। अगर आपसे प्रश्न बोले स्वर तंत्र के आधार पर किन से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, दांत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, ठीक है। फिर अब क्या बच गई, 2 बच गए, 2 को 2 जगह पे ले आओ, दूसरे नंबर पे ले आओ, ए और आई। अब देखो, इन दोनों को मिला दोगे तब क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य। 2 प्रश्न पूछेगा आपसे, कंठ तालव्य से कौन से बोले जाते हैं, और इसको ओष्ठ में मिला दूंगा तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से कौन से बोले जाएंगे। तो देखो, जो अपनों ने एक्स्ट्रा लिए थे वो यहाँ लगा दो। ए और आई जो है वो कंठ तालव्य से ए आई, और कंठोष्ठ जो है ये जो बच गए, ओ और औ जो है वो कहाँ से बोले जाएंगे, कंठोष्ठ से। ओके दोस्तों, तो मैंने स्वर आपको बहुत बेहतर ढंग से समझा दिए हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे व्यंजन। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और आप इसकी वीडियो के सारे मैटर आगे मिलते रहे आपको क्रम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।